लगातार जो बातचीत हो रही है आपकी, आप अपने बयान पे कायम हैं। आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी, उसका शिलान्यास होगा ही होगा, लेकिन आपको निलंबित किया गया टीएमसी से। तो कोई मेरा दुख नहीं है, इनका लिए कोई मेरा अच्छा नहीं पड़ेगा। तो रोकने की कोशिश करें, आपकी 6 तारीख की जो प्रोग्राम है, कोई हिम्मत नहीं है। पुलिस वाला का क्या हिम्मत है मुझे मालूम है, उनका हिम्मत है तो रुकेगी। मुर्शिदाबाद में किसी को खिलाफ नहीं बोलने चाहिए। कुछ दिन पहले यहाँ कार्तिक लड़ाई हुआ, पुलिस वाला खड़ा होके वो पीसफुली करा दिया, मैं तो कोई विरोध नहीं किया। मेरा तो दोस्तों इस वक्त बाबरी मस्जिद के हवाले से एक बड़ी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है, बिग अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ दोस्तों टीएमसी के विधायक जो हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो ऐलान किया था कि हम जो है बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाएंगे और 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। लेकिन दोस्तों अब बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी ने टीएमसी के जो विधायक थे हुमायूं कबीर, उनको अपने पार्टी से निकाल दिया है, निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में किस तरह से टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को जो है बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने के ऐलान पर टीएमसी की पार्टी ने जो है उनको निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों टीएमसी के विधायक को सस्पेंड करने के बाद टीएमसी के जो विधायक है हुमायूं कबीर, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, साथ साथ सभी को चुनौती दी है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद हम बनाकर रहेंगे। किसी में अगर हिम्मत है, ताकत है तो हमें रोक कर बताओ। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और बाबरी मस्जिद दोबारा इस भारत देश के अंदर बनेगी। इस तरह से टीएमसी के विधायक की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले आप टीएमसी के जो विधायक हैं हुमायूं कबीर, उनकी ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। क्यों नहीं बोलूंगी। उनको जो सत्ता में आया, उनका जो 2011 साल का 13 में रिजल्ट आया चुनाव का, वो 13 में 182 उनका सीट मिला। नेशनल कांग्रेस का 42 मिला, मैं वो 42 से एक था। तो उसी टाइम मेरे को जरूरत था इनका। वो मुझे मुकुल राय को देख के राइटर्स में 35 मिनट मेरे को साथ बात करके मेरे को दल में शामिल किया। तो मेरे साथ 12-13 साल ऐसा क्यों किया? जो मेरा क्या जरूरत था, मेरे को लेने के बाद जरूरत क्या था? मेरे को मंत्री भी नहीं, उनको नहीं सवाल उठाया, मैं नहीं डिमांड किया, तो मंत्री भी किया। बाद में मैं सेंट्रल बोर्ड का मेंबर भी किया, एक वर्किंग प्रेसिडेंट भी यही जिला में किया। जो 4% वोट नहीं था टीएमसी का मुर्शिदाबाद जिला में, मैं यहाँ के 24% करा दिया। ये मेरा गलत किया? तो मेरा साथ जो किया, आज मुख्यमंत्री आम जनता को पैसा लेके कोई जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं, कोई हिंदू लोगों को दुर्गा पूजा में अनुदान दे रहे, और कुछ मुसलमान के वक़्फ़ के पैसा में 3000 रुपया वो इमाम को भत्ता दे रहा है, और मर्जन को 15,000, और टोटल दोनों मिलके 54 हो रहा है। और हर यार 1,10,000 रुपया करके पूजा करने के लिए दिया। ये तो अरेस्ट कई काम कर रहा है। दादा बाबरी मस्जिद बना रहे इसलिए कि ममता बनर्जी के दल से निकाल रहे हैं, आपको क्या उनको पूछिए, जो निकाल लिया उनको पूछिए, वो मैं बात नहीं बोलूँ। 1992 6 दिसंबर 33 साल चल रहा है। मौजूद बेलडांगा में मैं शिलान्यास करूंगी, मस्जिद बनाएंगे। तो रोकने की कोशिश करें, आपकी 6 तारीख की जो प्रोग्राम है, कोई हिम्मत नहीं है। पुलिस वाला का क्या हिम्मत है मुझे मालूम है, उनका हिम्मत है तो रुकेगी। मुर्शिदाबाद में किसी को खिलाफ नहीं बोलने चाहिए। कुछ दिन पहले यहाँ कार्तिक लड़ाई हुआ, पुलिस वाला खड़ा होके वो पीसफुली करा दिया, मैं तो कोई विरोध नहीं किया। मेरा कौम का आदमी कोई विरोध नहीं किया। तो मेरा बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेगी तो एसपी रोकने का कोशिश करेगी, तो
तो मैं मान लूंगी। 30 किलोमीटर रोड जो देख रहा है ना, ये रोड में थोड़ा 2 लाख 3 लाख आदमी मौजूद करके यहाँ खड़ा रहेंगे। मैं उनको हिम्मत है तो रोक दे। खुली चुनौती है आपकी तरफ? हाँ, चुनौती तो दूंगा। वो लोग मुझे चुनौती देगा, मैं तो यहाँ उनको खिलाफ में बोलूंगा। लगातार जो बातचीत हो रही है आपकी, आप अपने बयान पे कायम हैं। आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी, उसका शिलान्यास होगा ही होगा, लेकिन आपको निलंबित किया गया टीएमसी से। वो कोई मेरा दुख नहीं है, इनका लिए कोई मेरा अच्छा नहीं पड़ेगा। वो टीएमसी मुझे अच्छा किया जो उनको निलंबित कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। तो मैं नया पार्टी जो बनने का इरादा था वो आसानी हो जाएगा। अगले 22 तारीख आने दीजिए, 22 दिसंबर मैं बहरमपुर से नया पार्टी का उद्घाटन करेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद के बाद से ही विवाद शुरू हुआ, ये कि उसके बाद से ही आपके भी दूरियां बनती जा रही थी? पहले सारा चीज है, बाबरी मस्जिद अभी इशू है, लेकिन पहले से मेरा साथ क्या किया वो आम जनता का पास लेके आएंगे। या जो को लीडर करके रखा, किसी कीमत में रखा, कैसा करप्ट में लोग को नेता बना के रखा, ये सब खुला आम आदमी को पास लेके आएगी। जानकारी ये भी आ रही है कि आप बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं हाल फिलहाल में। खुलासा तो जरूर करूंगे मैं। पार्टी बनने दीजिए, ओपन होने दीजिए, बाद में इलेक्शन कमीशन को वो विज्ञप्ति आने दीजिए, उसी टाइम आपको मालूम हो जाएगा एक टीएमसी को खिलाफ और बीजेपी को खिलाफ मैं कैसा लड़ाई दूंगा। एक सर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो पूरे देश भर में इसको लेकर के चर्चा है कि बाबरी मस्जिद अगर आप बना रहे हैं तो उसका नाम बाबरी क्यों रखा गया। सवाल ये है क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला मानते होंगे ना आप, ठीक है। उन्होंने बाबरी मस्जिद मना करे किसी को, ये भी बात सही है आपकी। आप मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी का नाम बाबरी नहीं हो सकता, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं सेंटिमेंट तो बाबरी को लेकर का है, उनका सेंटिमेंट है। मेरा मुस्लिम लोग को, सारा इंडिया का मुस्लिम लोगों को कोई सेंटिमेंट में आप। दोस्तों, जब पत्रकार ने टीएमसी के विधायक से सवाल किया कि टीएमसी की पार्टी ने आपको जो है निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा है कि मुझे पार्टी ने जो निकाला है, मुझे जो है कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और मैं जो है अब नई पार्टी बनाऊंगा। ये मेरे नई पार्टी बनाने में मुझे आसानी इन्होंने पैदा कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे टीएमसी के पार्टी से अगर निकाल दिया गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की नींव हम रखेंगे, और जहां पे बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है उस रोड पर जो है हम 2 लाख लोगों को वो खड़े करेंगे। इसी में अगर हिम्मत है तो हमें रोक कर बताओ। इस तरह से टीएमसी के विधायक ने बाबरी मस्जिद को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया है और ये सबसे बड़ी चुनौती दी है। लोग बाबरी मस्जिद को लेकर कह रहे हैं कि अब इस भारत देश के अंदर कोई दूसरा बाबर पैदा नहीं होगा। अगर इस भारत देश के अंदर दूसरी कोई बाबरी मस्जिद बनेगी वैसे ही हशर होगा जैसा कि 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।